आज के वीडियो में मैं बात करूंगा 2020 के नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के बारे में। इस बार नोबेल प्राइज मिला है रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्रॉम को। किसके ऊपर मिला है? ऑक्शन थ्योरी के ऊपर। सो इतना तो जीके में आप लोगों को अब तक पता ही चल गया, बट व्हाट इज दिस एक्चुअली अबाउट? फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऑक्शन थ्योरी के ऊपर क्यों दिया गया? व्हाट इज ऑक्शन? हमें क्या पता है? 10 या 20 पीपल बैठे हुए हैं और एक बहुत ही कॉस्टली सा कोई चीज होगा, सबको वो प्रोडक्ट चाहिए और कोई बोल रहा है, बोली लगा रहा है 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, और जो सबसे ज्यादा बोली लगा है उसको मिल गया। ये हो गया ऑक्शन। सही है, इट्स अ टाइप ऑफ ऑक्शन। लेकिन इन मॉडर्न इकोनॉमी में इस तरीके का ऑक्शन 2500 साल पहले होता था। बैबिलोनियंस में, चाइना में, इंडिया में भी होते थे। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ ऑक्शंस आर डिफरेंट। अब जिनके ऊपर इन दोनों ने काम किया है, थोड़ा सा लोगों के बारे में बोलते हैं। रॉबर्ट जी एक्चुअली सीनियर हैं और उनके अंदर पीएचडी करने के लिए आए थे मिस्टर पॉल। सो दे वर वर्किंग टुगेदर और दोनों यूएस में एक ही शहर में, एक ही एरिया में, इवन एक ही पाड़ा में भी रहते थे। ओके, सो दे वर्कड अ लॉट ऑन दिस। दे यूज्ड टू बाय अ लॉट ऑफ स्टफ। इन दोनों का स्पेशली मिस्टर पॉल हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड ऑल। विल कम टू दैट लेटर। सो क्या होता है, ये तो ऑक्शन का बेसिक पैटर्न रहा। तो ऑक्शन अभी में कैसे होता है, ध्यान से सोचिए। ऑक्शन आपके लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा, पहले ये मैं बताऊं। फॉर एग्जांपल, अभी आप मेरा ये वीडियो देखने से पहले मान लेते यूट्यूब में कोई ऐड देख रहे थे। ये वीडियो खत्म होने के बाद भी आप कोई ऐड देखोगे, दूसरा वीडियो देखने जाओगे, उससे पहले कोई ऐड, ऐसे बहुत सारे ऐड देखेंगे। ये ऐड आता है कैसे? तो ये होता है, एक छोटा छोटा बिड होता है। बिड होता है जैसे मान लीजिए कंपनी ए बी सी डी सोचता है कि ये स्टूडेंट पढ़ाई का वीडियो देख रहा है, तो चलो ठीक है, इसको हम लोग 2 रुपए करके बिड देंगे। तो कोई बोलता है नहीं 2.5, कोई बोलता है 3 और कोई देता है 4 रुपए। तो जो 4 रुपए देता है, गूगल बोलता है ठीक है, आपने सबसे बढ़िया बिड दिया है, इस बार एडवर्टाइजमेंट में आप ही को दूंगा। ओके, गेटिंग इट? सो दिस इज अ सिंपल ऑक्शनिंग बिडिंग इन अ वेरी जनरल डे टू डे लाइफ। थोड़ा सा हायर लेवल में चलते हैं। इवन इन आवर हायर केसेस, मान लेते हैं स्टॉकहोम में, आई वाज चेकिंग एग्जैक्टली द नोबेल कमिटी का अगर आप वीडियो देखेंगे, जो उन लोगों ने एक स्टॉकहोम का कमाल का एग्जांपल दिया है। सो दैट इज, मान लेते एक बड़ा सा कंपनी आ रहा है। उस कंपनी को क्या करना है कि पूरे स्वीडन के सारे जो छोटे मोटे शहर है, बड़े शहर है, सब जगहों से इलेक्ट्रिसिटी या फिर टेलीकम्युनिकेशन का काम करना है। उसे कोई छोटा शहर नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न रीजन में करना है। अगर आप स्वीडन शहर देश को देखेंगे तो वो इस तरीके का एक ऐसा नेपाल की तरह आता है। ओके, अभी बोर्ड नहीं है मेरे पास। ओके, सो इस तरीके का एक देश, तो नॉर्दर्न पार्ट में हो गया, सेंट्रल पार्ट में हो गया और साउदर्न पार्ट में। सो ऑक्शन में जो बिडिंग करके जीता, ओके, वो तभी इंटरेस्टेड होगा, बड़ा कंपनी तभी इंटरेस्टेड होगा व्हेन द गवर्नमेंट प्रॉमिसेस कि आप सारे जगहों में आप ही को देंगे। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का फायदा तो है, लेकिन गवर्नमेंट सोचता है थोड़ा और फायदा कमाया जा सकता है। इफ वी गिव ऑल द प्लेसेस सेपरेटली टू डिफरेंट बिडर्स ऑन अ डिफरेंट बिडिंग गेम, तब क्या होगा? अभी मान लीजिए इन कोलकाता देयर इज अ फेरी सर्विस स्टार्टेड। नया एक फेरी सर्विस स्टार्ट हुआ है। 39 रुपीज में आप गंगा घूमिए एंड यू हैव टू पे ओनली 39 रुपीज। तो उसमें क्या है, हर दिन का टिकट हर दिन में ही दे रहे हैं। यहां तक कि 4 बजे का टिकट 4 बजे, 6 बजे का टिकट 6 बजे। आप सुबह 1 बजे जाके परसों का टिकट नहीं खरीद सकते। व्हाई? बिकॉज इन दैट वे दे हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग इट एंड दे आर नॉट मैनेजिंग एवरीथिंग। कोई खरीद रहा है, कोई आ रहा है, ऐसा कोई हमारे यहाँ के लिए कोई लॉजिक नहीं बनता है। They should have given it because there is a infrastructural problem. That's why in order to make things easier, वो लोग ऐसे किए। ओके, अब दूसरे केसेस में भी देखिए, जब बड़े देशों में भी होता है, उन लोगों का भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रहता है। वो देख रहे हैं अगर पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही कंपनी संभालता है इस ऑक्शनिंग में, तो उसके लिए फायदा है। लेकिन देश के लोगों के लिए ज्यादा फायदा है या फिर गवर्नमेंट के लिए ज्यादा फायदा है या फिर उस कंपनी के लिए? सो देयर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम हैपनिंग। So in our real lives are every time associated with these auctions, and whoever wins the auction, now that company decides कि उसको कैसे देश के इस पोर्शन को चलाना है।
ये सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन में नहीं, जैसे टिम्बर, जैसे हमारे मान लीजिए कोई भी जंगलों में ये कोई 1 लाख टन टिम्बर निकले, उसका भी ऑक्शन हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइजेस 3 साल बाद आपने सोचा अपने घर में वुडन फ्लोरिंग करेंगे, उस वक्त में उसने जो ऑक्शन किया था, जिसमें खरीदा था, उसके साथ शायद ये डायरेक्टली एसोसिएटेड होगा। नाउ रॉबर्ट और पॉल इन दोनों ने जिस तरीके से काम किया है इसके ऊपर, now how that will be beneficial to us, it will actually help us to solve the winner's curse problem. Now what is this winner's curse? winner तो बहुत अच्छा होता है, ओके। तो winners का एक कर्स है, तो विनर्स कर्स को समझाने से लिए मैं आप लोगों को छोटा सा एक बिडिंग का स्टाइल बोलता हूँ। एक तरीके का ऑप्शन हो गया कि मान लीजिए मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास ये एक फोन है, ठीक है। तो ये एक फोन को मैं रख देता हूँ, ये मेरा यूज किया हुआ फोन है, सो इट्स सेकंड हैंड फोन, ठीक है। तो इस फोन को मैं आपके पास रख के बोलता हूँ आप कितना देंगे? आप बोलते हो सर ये तो आपका यूज किया गया है फोन है, 1000 रुपए देंगे। कोई बोलता है नहीं सर आपका यूज किया हुआ है, मैं आपको 1200 रुपए तो दे ही दूंगा। तो ऐसे ऐसे मान लो मैं सोच रहा है क्या है, जो स्टूडेंट है यार 1000-1200 के ऊपर कोई उठ नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे चलते हुए किसी ने बोला नहीं सर मैं आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ, मैं आपको 2000 रुपए तो दूंगा ही। तो मैं बहुत दुखी होकर बोलूंगा ठीक है वही रख लो, मुझे तो बेचना ही था, ओके। सो दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ गेम। सो हाईएस्ट बिडर गेट्स द प्राइज, ही इज द विनर। दूसरा एक टाइप का विनर बिडिंग होता है, ये आमतौर पर किताबों में नहीं दिया रहता है। ये होता है कि हर आदमी आके ऐसे एनवेलप में, ये मान लीजिए मेरा सा एक एनवेलप है, क्लास का एक एनवेलप है, इसमें मैं अपना लिख देता हूँ। मान लीजिए इस फोन के लिए मैं लिखता हूँ 1200, कोई लिखता है 1000, कोई लिखता है 800, कोई लिखता है 400, कोई लिखता है 3000, ऐसे लिख के जमा कर देता है, ठीक है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही है। सो गवर्नमेंट नाउ ओपन्स इट और हुएवर गिव्स द बेस्ट बिडिंग उसको दे देता है। इसके साथ और भी कुछ चीजें देखना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है कि नहीं। मान लो कोई मुझे बोलता है इस फोन के लिए आपको 10 लाख रुपए देंगे, तो मैं तो सोचता वाह 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 बहुत खुश होता, बाकी लोगों को घर भगा देता। फिर जब 10 लाख देने के लिए उसके पास मांगता होता नहीं सर मैंने ऐसे ही बोल दिया 10 लाख नहीं दे सकता। सो इन रियल लाइफ ऑल्सो government has to see whether really there is the person who is actually bidding, he has the money to pay or not. अगर नहीं है, वो ऐसे ही bidding कर रहे हैं तो पूरा गेम बदल सकता है। So in this case, अब winners कर्स में अगर आए, एक और bidding भी मैं देता हूँ जिसमें सबसे हाईएस्ट जिसने बिड किया, सबसे हाईएस्ट जिसने बिड किया, इसे सेकंड मूवर एडवांटेज कहते हैं, ओके। उसके बाद जो सेकंड सबसे हाईएस्ट था, government says as you are bold enough to give us, as you are courageous enough to give us the highest bidding, so you need to pay us or you get the contract only at the second best possible price, okay। ये भी एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, मेरे आने वाले वीडियोस में इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे, ओके। दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ ऑक्शन। तो गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स में यही दोनों टाइप के ऊपर होता है। कभी कभार डिफरेंट टाइप के टेंडर, पहले टेंडर देना भी एक तरीके का ऑप्शनिंग का ही पैटर्न है, सब लोगों को अलग अलग से टेंडर जमा करना पड़ता है, एंड हुएवर गेट्स द बेस्ट प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर ही गेट्स द प्राइस। सो विनर्स कर्स में क्या होता है, जो मान लीजिए एक प्रोडक्ट के लिए मैं सोचता हूँ, वही फिर से मेरे फोन में वापस आते हैं 1000-1200, और जो स्टूडेंट मान लो मुझे बहुत चाहता है इसलिए 2000 रुपए दे रहा है, ओके, उसे सेल नहीं करना, ये सर का फोन है मेरा फोन। लेकिन मान लो उसको अगर सिस्टम से हटा देते, बिकॉज इन द गवर्नमेंट सिस्टम देयर इज नो वन, कोई प्यार से नहीं आता है, सबको बिजनेस करना है, ओके। सो वैसे में अगर मान लो कोई आता है, ओके, और वो कोई एक बड़ा सा टिम्बर प्रोजेक्ट हो या फिर 3G 4G का प्रोजेक्ट हो, ऐसा मान लो 10,000 करोड़ में खरीदता है, उसे लगता है, और बाकी सब बिडर्स मान लो 4000, 5000, 7000 दे दे, तो वो जीत जाए। जब मार्केट में बेचने गया प्रोडक्ट को, देखा इतना भी डिमांड नहीं जितना उसने प्रेडिक्ट किया था, तब उसे लगता है भाई मेरा तो लॉस हो गया। इसे इकोनॉमिक्स में एक और चीज भी कहते हैं जिसमें इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल न्यूमन मॉर्गनस्टर्न ने दिया था। उन्होंने क्या कहा कि मार्केट में जो बेचता है उसके पास तो सारा इंफॉर्मेशन है, जो खरीदता है उसके पास नहीं है। So the amount of information which is being exchanged, that is the decider, वो है आपका डिसाइडर। तो नाउ जब ये पैटर्न में काम चलता रहा, सो विनर्स कर्स में उन लोगों ने, रॉबर्ट एंड पॉल ने सोचा क्या ये विनर्स कर्स का प्रॉब्लम तो सॉल्व किया जा सकता है।
So they have designed a very structured formation where with utilizable available information, every time a bidder can go for the most beneficial position. It is still in a very theoretical format and it is applicable in many of the smaller cases and till the larger cases as well. That's why, लेकिन इसको exactly अगर हम लोग छोटे में कहेंगे कि विनर्स कर्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही इन लोगों का टारगेट रहा, क्योंकि जब सब लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई मार्केट में बेच तो नहीं पाएंगे, तो गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू सेल something which is valued at least as 10,000 crores and maybe 4,000 or 5,000, because the highest bidder is only 5,000 and he's doing it for, and no one is going, and government can't wait. जैसे मान लीजिए आयला जब आया था कोलकाता में, ओके, तो बहुत सारे पेड़ गिर गए थे और बाकी दुनिया में कभी भी जैसे ऐसे भयंकर तूफान आते हैं तो ऐसे बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, तो उन लोगों को भी काट के लोकल एरिया में एक छोटा सा बिडिंग करके वो लोग देते हैं। लेकिन वहां पर मान लेते हैं ऐसे छोटे से बिडिंग में भी सबसे हाईएस्ट बिडिंग आ रहा है, एक पेड़ का 100 रुपए देंगे, उसके ऊपर कोई आ ही नहीं रहा है। नाउ गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट कांट हैव दोज बिग वेयर हाउसेस कि जहां पर वो सारे टिम्बर को रख दे, क्योंकि ऐसे रास्ते में तो रख नहीं सकता। अब कहेंगे सर बहुत सारे गांव है वहां जाके रखे, वहां भी देखो रखने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जाने का बहुत लंबा खर्चा है। सो इतना कुछ सोचने के बाद गवर्नमेंट सोचता थी कि देना तो पड़ेगा ही, तो उसे 100 में देना पड़ सकता है। सो गवर्नमेंट और द पीपल हु इज एक्चुअली गोइंग, हु एक्चुअली आस्किंग फॉर द बिड्स एंड द बिडर्स हु इज एक्चुअली बिडिंग टू गेट द प्रोडक्ट, बोथ आर एट अ रिलेटिवली बेनिफिशियल पोजीशन। मतलब मेरा भी सरप्लस है, मैं सोच के आया भाई 100 रुपए इसके लिए तो बनता ही है, सर के फोन के लिए 100 रुपए बनता है, और मैं बोलता हूँ ठीक है भाई कोई 80 दे दो तो चल जाएगा। ओके, गेटिंग द लॉजिक। और मुझे लगा कि मेरे फोन के लिए तो कोई 50 रुपए से ज्यादा देगा नहीं, फिर भी 30 रुपए ज्यादा तो दे रहा है, सो यू आर एट अ बेनिफिट। हाँ, लेकिन इसमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है कि हु विल बी मोर बेनिफिटेड। विनर्स कर्स में प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी इट विल बी अ पोजीशन जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, बिडर और जो ये पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है, बिडर एंड द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के बीच में अगर हु विल बी मोर बेनिफिटेड, दैट दिस प्रॉब्लम yet not been solved। ये मुझे एक छोटा सा इसमें नुक नजर आया। Obviously the committee has decided to go for it and these two are very well organized economists। मैंने स्पेशली रॉबर्ट विल्सन का एक किताब पढ़ा था बहुत पहले, क्योंकि he is almost like 83 और इन्होंने पहला पेपर एक कोई 50-52 साल पहले लिखा था। समझ ही सकते, तब मैं पैदा नहीं हुआ था, आप भी शायद पैदा नहीं हुए थे। ओके, अगर पेरेंट्स के साथ देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके फैमिली में कोई है। सो लाइक अ लॉन्ग टाइम इज वर्किंग ऑन दिस ऑक्शनिंग। ओके, सो ऑक्शनिंग के ऊपर आप अगर कुछ भी और जानना चाहते हैं किस तरीके से ये पैटर्न को होता है, व्हाई दिस थिंग सो इम्पोर्टेंट, सो यू कैन जस्ट राइट टू मी ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों को पर्सनली जरूर जवाब दूंगा और जरूर मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, इस पैटर्न के वीडियो आप और चाहते हैं कि नहीं।